प्रतिवर्ती धारा यानी इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट कहते हैं भाई, अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए प्रतिवर्ती धारा के बारे में समझते हैं कि इस धारा का क्या कहनाम है, मतलब इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए बिल्कुल ये धारा दिष्ट धारा के विपरीत है। दिष्ट धारा का मतलब जो अभी हम पढ़े अपना पिछला जो हमारा टॉपिक था उसी का नाम क्या था, दिष्ट धारा। और अब हम क्या शुरू कर दिए, प्रतिवर्ती धारा। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपना दिशा बदलता हो। बाउंस किया है, एक बार और सुनिए, वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपना दिशा बदलता हो तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती धारा। मतलब कि ये धारा में खूबी क्या है कि जाएगा और उधर से आएगा भी, मतलब अपना डायरेक्शन को बदलने वाला है। ये परिवर्ती इंसान है। ये ऐसा नहीं है कि बस एक मार्ग पे चल दिया तो चल दिया, नहीं। ये कहता है कि हम अपनी डायरेक्शन को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। इसकी जिंदगी जो है ना फेर बदल वाली है। ये चतुर्भुज बन जाएगा घूमते घूमते। बात समझ रहे हैं, इसके अंदर ये गुण है। और इसको ये भी देखें कि एक ग्राफ बना के देखा जाए तो कैसा ये दिखाई देगा। मान लीजिए कि मेरे पास ग्राफ है, ये वाई अक्ष पर क्या रहता है हमारा, अगर ये एक्स अक्ष है ना, इस पर धारा ले लेते हैं वाई अक्ष के लिए, धारा मतलब आई, और इधर हमारा क्या ले लेते हैं, समय। समय यानी टाइम टी समझ लीजिए। अब हम धारा और टाइम मतलब समय के बीच ग्राफ खींचने जा रहे हैं। और कौन सा ग्राफ है भैया, प्रतिवर्ती धारा का। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मूल बिंदु है, तो इसमें ऐसे होता है, इस तरीका से ऐसे चलता है ये धारा। ये क्या अजीब लग रहा है, बाउंस किया है क्या हमारे, ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इस तरीका से ये ग्राफ हमारा खींचकर आ जाता है, किसका, प्रतिवर्ती धारा का। अगर इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझें तो देखिए इसको ऐसे कर देते हैं। अगर इस तरीका से कोई हमारा है और इसमें क्या होगा, इस तरीका से जाएगा, ऐसे इस तरीका से। इसमें क्या हो रहा है भाई, तो देखिए अब हम लोग हेडिंग डाल लिए हैं। क्या हमारा हेडिंग है, प्रतिवर्ती धारा। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो चलिए अब हम लोग तो देखिए अब हम लोग हेडिंग डाल लिए हैं। हमारा हेडिंग क्या है, प्रतिवर्ती धारा, यानी यूं कहे तो इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, इसको अगर समझना है तो हमारा पिछला क्या है, दिष्ट धारा। ये बिल्कुल दिष्ट धारा के विपरीत है। दिष्ट धारा के विपरीत का मतलब, दिष्ट धारा क्या कहता है, हम समय के साथ दिशा नहीं बदलते। ये पुष्पाराज की तरह झुकेगा नहीं। दिष्ट धारा तो कहता है कि हम दिशा नहीं बदलेंगे। और ये क्या कहता है भैया, तुम बदलो या ना बदलो लेकिन हम तो बदलने वाले हैं। कौन कहता है, प्रतिवर्ती धारा। क्या कहता है, हम तो बदलने वाले हैं। मतलब क्या बदलने वाले हैं, खुद को नहीं, डायरेक्शन बदलने वाला है, मतलब अपना दिशा बदल सकता है। कैसे, एक बार डिफिनेशन को भी समझ लेंगे, लेकिन पहले ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए कि मेरा ग्राफ बनने वाला है दिष्ट धारा का, सॉरी प्रतिवर्ती धारा ग्राफ बना रहे हैं। इधर है धारा के अक्ष आई और इधर है समय अक्ष, ठीक है, समय अक्ष यानी टी। तो इसमें होता क्या है, रुक जाइए पहले इसको
समय अक्ष को साइड थोड़ा लिख दे ताकि ग्राफ बनाने में अच्छा लगे। मान ली इधर समय है, ठीक, समय को हम लोग शॉर्ट में टी लिख दिए। अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती धारा मतलब अपनी दिशा को बदलता कैसे है, ऐसे चलेगा सांप गति से, ऐसे ऐसे चलेगा, नेट ऐसे ऐसे चलेगा, दिखाई दे रहा है, सांपवा गति से चलेगा। सांपवा मतलब क्या, सांप जैसे नहीं चलता है इस तरीके से, कब वो ऊपर जाएगा, कब वो इस तरह से, कब वो नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये एक तरंग की तरह चल रहा है, जैसे पानी में अगर ढेला को पत्थर को मार दे तो तरंग जैसा बन जाता है, उसी तरीका से ये ऐसे हम लोग तरंग मतलब ध्वनि में भी इस तरीके के देखे होंगे, 9th में पढ़े होंगे ध्वनि के बारे में कि इसमें तरंग की तरह से दिखाया जाता है। और ये जो होता है इसका श्रृंग होता है, ऊंचाई, शिखर, और ये गर्त होता है। यानी प्रतिवर्ती धारा जब चलता है तो अपना एक ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर गर्त में जाता है, ऐसे ऐसे करता है, यानी एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर। तो ये अपने दिशा को क्या कर रहा है, कोई डायरेक्शन इसका निश्चित है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब कि वैसा विद्युत धारा, डिफिनेशन क्या बनेगा, वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपना दिशा बदलता हो, अर्थात एक ही दिशा में प्रवाहित नहीं होता हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रतिवर्ती धारा। बात समझ में आ रही है क्या? प्रतिवर्ती धारा को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बताइए? तो शॉर्ट में कह सकते हैं एसी। क्या कह सकते हैं? एसी। अब कोई कहेंगे एसी सर क्या, ये कोई एसी एयर कंडीशनर वाली बात नहीं हो रहा है, ठंडा का मौसम चल रहा है वही में एसी चला दीजिएगा, बीमार हो जाएगा आदमी, तो वो एसी नहीं है, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब कहें तो प्रतिवर्ती धारा है। बात समझ में आ रही है? अब कहेंगे कि सर इसका डिफिनेशन तो समझ ही गए कि ये डायरेक्शन बदलता है, शॉर्ट में इसको एसी कहते हैं, ये भी समझ गए। यहाँ तक कि एसी का ग्राफ भी देख लिए कि ग्राफ में सांप गति से चल रहा है, दिशा बदलते हुए। अब एक मन में डाउट रहे कि ये कहाँ से हमें प्राप्त होता होगा। तो हमारे घर पर जो पावर हाउस से लाइट आते हैं इलेक्ट्रिक, वो क्या है, वो एसी धारा ही तो है हमारे, मतलब ट्रांसफार्मर से जो धारा प्राप्त हो, ट्रांसफार्मर से जो धारा प्राप्त होते हैं वो एसी होते हैं, और जो बैटरी से प्राप्त होते हैं वो होते हैं डीसी। डीसी का मतलब क्या, डायरेक्ट करंट। समझ गए क्या चीज है? तो इस तरीका से प्रतिवर्ती धारा और डीसी धारा कहें तो दोनों की जानकारी क्या हो चुकी है, समाप्त हो गई है। अब आपको कहीं डाउट है तो भाई कमेंट करिए कि कहाँ पर आपको डाउट है। एग्जाम को लेकर तो हमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बाई द वे कभी पूछ देता है। हाँ, अंतर भी पूछ सकता है कि एसी धारा माने ऐसे, हाँ एसी या डीसी में, या किसी को भी पूछ सकता है कि डीसी एसी में क्या अंतर है ना, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। हम अगला वीडियो में क्या करते हैं कि इन दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं कि डीसी में एसी में क्या अंतर है, ताकि इससे जानकारी और भी हमें मिल जाएगा, इनके अंदर कौन कितना खतरनाक है, कौन कितना सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है, इस सब की जानकारी हम अंतर में ही सब कुछ क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो देखिए आज के लिए बस हमें इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।